So, good morning, students. So, this is our next part. So, because of some technical issue, I made a very short video where our topic was editing and formatting word text on page number 40. So, it was very short video which I have made. So, now in this next video, means part number 3, we will learn about drawing objects and more other topics. So, on the page number 41, you can learn about drawing objects and icons and toolbars of drawing objects. So this is the topic drawing objects. So let's read it. ड्राइंग टूल बार इज़ लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द एम एस वर्ड स्क्रीन। ड्राइंग टूल बार जो होता है हमारा वो एम एस वर्ड के बॉटम में लोकेट होता है। बॉटम मीन्स होता है नीचे। इट प्रोवाइड्स टूल्स फॉर क्रिएटिंग लाइन्स, एरोज एंड बेसिक शेप्स सच एज रेक्टेंगल, सर्कल्स एट्सेट्रा। ये जो ड्राइंग टूल बार्स होते हैं ये हमें लाइंस, एरोज, बेसिक शेप्स, कुछ बेसिक शेप्स यानी कैसे कैसे कौन सा शेप बनाए, जैसे कि रेक्टेंगल, सर्कल्स, ओवल। ओके, वी कैन ऑल्सो इनसाइड प्रीडिफाइंड शेप्स कॉल्ड ऑटो शेप्स। इसमें हम ऑटो शेप्स भी, मतलब जो ऑटोमेटिकली शेप्स होते हैं वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। द फिगर्स ड्राइंग यूजिंग दिस टूल बार्स आर कॉल्ड ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। जो फिगर्स बनते हैं इन टूल बार के वो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। अब आप इसके बाद यहाँ इस बॉक्स में देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ड्राइंग टूल बार वेयर यू कैन सी मैनी आइकन्स लाइक ड्रॉ, ऑटो शेप्स, रेक्टेंगल, सर्कल, ओवल, वर्ड आर्ट, फिल कलर, फॉन्ट कलर, लाइन स्टाइल, शेडो स्टाइल, so many more things. Now we will learn about these icons. So you can see here some icons on the drawing toolbars. Okay, so let's learn it. So first option is that select tool is used to select a drawing object. ड्राइंग ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने के लिए select टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आफ्टर दैट ऑटो शेप्स, इट इज़ यूज्ड टू इंसर्ट प्रीडिफाइंड ऑटो शेप्स इनटू द टेक्स्ट। टेक्स्ट में जो ऑटो शेप्स आपको डालना है वो ऑटो शेप्स की मदद से, ऑटो शेप्स आइकॉन से आप सेलेक्ट करके आप ऑटो शेप लगा सकते हैं। आफ्टर दैट लाइन, यू नो वेरी वेल दैट व्हाट इज द यूज ऑफ दिस लाइन टूल। सो इट इज़ यूज्ड टू ड्रॉ line. Okay, after that rectangle, इट इज़ यूज टू ड्रॉ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनाने के लिए सपोज अगर आप रेक्टेंगल चूज करते हैं तो आपको ये शेप ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आफ्टर दैट ओवल, इट इज़ यूज टू ड्रॉ सर्कल और एलिप्स। आपको सर्कल बनाना है तो इस तरीके से सर्कल बन जाएगा, आपके एलिप्स बन जाएंगे, है ना। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट है वर्ड आर्ट। इट इज़ यूज्ड टू ऐड वर्ड आर्ट। यू नो वेरी वेल अबाउट वर्ड आर्ट बिकॉज इन द लास्ट वीडियो, इन द लास्ट टॉपिक वी हैव लर्न अबाउट द वर्ड आर्ट, व्हाट इज वर्ड आर्ट, एंड ऑल्सो वी लर्न इन आवर लास्ट प्रीवियस वीडियो एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग वर्ड आर्ट टेक्स्ट। वर्ड आर्ट टेक्स्ट की एडिटिंग और फॉर्मेटिंग भी हम सीख चुके हैं थ्रू द वीडियो। ओके, सो वर्ड आर्ट का यूज़ क्या है, आप डिफरेंट टाइप से लिखने के लिए, डिफरेंट टाइप से फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए आप वर्ड आर्ट टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देन द लास्ट इन हेयर, इट इज़ यूज्ड टू फिल कलर। इट इज़ यूज टू फिल कलर इनटू सिलेक्टेड ड्राइंग ऑब्जेक्ट। सिलेक्टेड ड्राइंग ऑब्जेक्ट में आपको कलर फिल करने के लिए फिल कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर लाइन कलर, इट इज़ यूज टू चेंज द बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन होती है, जैसे आपने ये कोई शेप बनाया, अब इसकी ये बॉर्डर लाइन है, ये आप देख सकते हैं। तो इनको चेंज करने के लिए लाइक ये इस तरीके से ये चेंज हो गई, है ना। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद फॉन्ट कलर, इट इज़ यूज टू कलर द फॉन्ट और टेक्स्ट। ये जो है आपका ये फॉन्ट कलर, जैसे मान लो ये मैं लिख रहा हूँ, ये ब्लू से है, इसके बाद ये मैंने चूज़ किया रेड कलर, तो ये फॉन्ट कलर चेंज हो गया किससे, पिंक कलर का हो गया। इस तरीके से हम ये चूज़ कर सकते हैं, है ना। फिर लाइन स्टाइल थिक चाहिए है और थिक चाहिए है, बिल्कुल पतली चाहिए है, बहुत ज़्यादा थिक चाहिए है, तो इस तरीके से ये लाइन स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं। स्टाइल और थिकनेस ऑफ लाइंस कैन बी चेंज्ड बाय सेलेक्टिंग लाइन एंड क्लिकिंग ऑन डिजायर्ड स्टाइल।
ओके, ये इस तरीके से। फिर शेडो स्टाइल, शेडो स्टाइल आपको क्या चाहिए, सेटिंग शेडोज स्टाइल फॉर ऑब्जेक्ट 3D स्टाइल। जो आप देखते हो, आप आपकी फ़ोटो एडिट करते हैं जब आप मोबाइल पे, अगर तो आपको आता है विग्निटी आता है, उसमें क्या होता है कभी पीछे कभी नीचे कभी ऊपर या कभी चारों तरफ आपकी शेडो हो जाती है चेंज, तो ये शेडो स्टाइल हो गया। ओके, so on page 41 page there are only about drawing objects। okay, फिर अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। On the page number 42 we will learn about inserting drawing objects to document। document में drawing object को कैसे object को insert करना है ये हम यहाँ पे सीखेंगे। ओके, सो to add any of the drawing objects, just click on any one of the icons and drag on the document exactly as we did in MS Paint। ठीक है, जैसा हम MS Paint में करते हैं, तो हमें क्या करना है, टू ऐड एनी ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, कोई किसी भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने के लिए सिर्फ किसी भी आइकॉन्स पे जो भी आपको ऑब्जेक्ट करना है वो उस आइकॉन को आपको सेलेक्ट करना है और उसको फिर डॉक्यूमेंट में ड्रैग कर देना है। ओके, टू ड्रॉ रेक्टेंगल, क्लिक ऑन रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल बनाने के लिए रेक्टेंगल टूल पे आपको क्लिक करना है एंड ड्रैग ऑन द डॉक्यूमेंट, और इसको डॉक्यूमेंट पे ड्रैग कर देना है। ओके, छोड़ देना है। टू ड्रॉ अ लाइन, क्लिक ऑन द लाइन टूल। लाइन बनाने के लिए लाइन टूल पे क्लिक करो और ड्रैग इनटू द ड्रैग ऑन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट पे ड्रॉ कर दो। टू ड्रॉ सर्कल और एलिप्स, एलिप्स और सर्कल बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्लिक ऑन द ओवल टूल। ओवल टूल पे क्लिक करके और फिर उसको इंसर्ट कर देना है डॉक्यूमेंट पे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्टिंग ऑटो शेप्स। ओके, इंसर्टिंग ऑटो शेप्स। सो इंसर्टिंग ऑटो शेप्स, टू ड्रॉ एंड ऑटो शेप्स बनाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। क्लिक द फर्स्ट स्टेप इज दैट क्लिक द ऑटो शेप बटन ऑन द ड्राइंग टूल बार। ड्राइंग टूल बार में जाके हमें ऑटो शेप्स बटन पे क्लिक करना है। सिलेक्ट द डिज़ायर्ड पैलेट, सिलेक्ट द डिज़ायर्ड पैलेट, जो भी आपको पैलेट चाहिए उसको आपको चूज़ करना है वहाँ पे। लाइक जैसे यहाँ पे आपने ऑटो शेप्स में गए तो ऑटो शेप्स में आपको मिलते हैं बहुत सारे, आप अपनी जब बुक में देखेंगे, यहाँ पे भी मैं आपको जूम करके आपको शो कर सकता हूँ। यू कैन सी हियर लाइन्स, connectors, basic shapes, block arrows, flow chart, stars and banners, कॉल आउट्स एंड मोर ऑटो शेप्स में जाके आप और चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इस बुक में आपको दिया गया है, बेसिक शेप्स पे क्लिक किया है तो ये आपके जो सारे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, लाइक यहाँ हार्ट चूज़ किया गया है, तो ये ऑल दीज आर कॉल्ड बेसिक शेप्स इनटू द ऑटो शेप्स। ठीक है, तो ये आपका पैलेट खुल जाएगा, फिर आपको डिज़ायर्ड पैलेट चूज़ कर लेना। ओके, आफ्टर दैट आपका स्टेप 3 है क्लिक द डिज़ायर्ड शेप। अब फिर शेप पे चूज़ कर लो, तो जैसे यहाँ पे आपका हार्ट चूज़ किया है, फिर क्लिक एट द पोजीशन इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू ड्रॉ द शेप। अब ये पोजीशन चूज़ कर लेना है आपको जाके डॉक्यूमेंट में, जहाँ भी आपका वर्क चल रहा है वहाँ पे आपको कहाँ पे ये शेप रखना है। उसके बाद स्टेप 5 है ड्रैग एंड रिलीज़ द माउस। माउस बटन को आपको ड्रैग करना है, फिर उसको कहाँ पे रिलीज़ करना है, जहाँ आपको शेप चाहिए है। ओके, अब हमें शेडो अप्लाई करना सीखना है, तो शेडो हमें कैसे अप्लाई करना है ये हम सीखेंगे। यहाँ से अप्लाई शेडोज, वी में अप्लाई शेडोज टू एनी ड्राइंग ऑब्जेक्ट यूजिंग द शेडो स्टाइल आइकन। ओके, शेडो स्टाइल आइकन से आप क्या कर सकते हैं, जो भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट में आपको शेडो देनी है वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ स्टेप्स हैं। टू अप्लाई अ शेडो टू एन ऑब्जेक्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स, कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज दैट सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है। स्टेप 2 क्लिक ऑन द शेडो स्टाइल बटन ऑन द ड्राइंग टूल बार। ड्राइंग टूल बार में जाके आपको शेडो स्टाइल बटन चूज़ करना है। उसके बाद स्टेप 3 क्लिक ऑन द डिज़ायर्ड शेडो इफेक्ट एंड द सेम विल बी अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट। जो भी आप शेडो चूज़ करते हो शेडो इफेक्ट, वो आपको यहाँ पे ड्रैग और रिलीज की प्रोसेस से डॉक्यूमेंट पे कर देना है। ओके, so this is on the page number 42 we have learned about 3 topic: insert a drawing object to document, inserting auto shapes, apply shadows. So now we will turn on the towards 43. So this is the practice time. Draw the following figures
and auto shapes and fill them with the color of the choose। ये ऑटो शेप्स और जैसे कि आपको ये दिया है और ये दिया है, ये आपके टूल्स हैं, रेक्टेंगल और ओवल टूल है, और ये आपके ऑटो शेप्स हैं। तो ये आपको इनको चूज़ करना है और जो भी आपकी चॉइस हो कलर, वो आपको कलर फिल कर देना है इसमें, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिकल वर्क प्रैक्टिस टाइम लिखा हुआ है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिएटिंग हेडर एंड फुटर। क्या पढ़ना है हमें? क्रिएटिंग हेडर एंड फुटर। Headers and footers are used to place important information on top or bottom। हेडर और फूटर प्लेस जो यूज़ किए जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट आपके इन्फॉर्मेशन होती है ऊपर या नीचे ऑफ एवरी पेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट के हर एक पेज पे वी कैन इंसर्ट पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, डेट, चैप्टर, हेडिंग, डॉक्यूमेंट टाइटल और फाइल नेम इन हेडर एंड फूटर एरियाज। हेडर और फूटर एरियाज में आप ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी एक टूल बार है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये इस तरीके से आपने देखा होगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपको इंसर्ट नंबर ऑफ पेज, इंसर्ट, आप बुक खोलें, बुक में देखें आप इंसर्ट नंबर ऑफ पेज, इंसर्ट डेट, पेज सेटअप, लिंक टू प्रीवियस, शो प्रीवियस, क्लोज हेडर फूटर। फिर नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको लिखा दिखाई देगा इंसर्ट पेज नंबर, फॉर्मेट पेज नंबर, इंसर्ट टाइम, शो, हाइड डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट, स्विच बिटवीन हेडर एंड फुटर एंड शो नेक्स्ट। ओके, तो ये सारे इस तरीके से। नाउ अब हमें इसके बाद हमें पढ़ना है ये जो आपका ग्रीन से लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर फॉलो द गिवन स्टेप्स। हेडर और फूटर को इंसर्ट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जो हमें फॉलो करना है और उनके ही द्वारा हम अपना काम कर सकते हैं MS वर्ड में। तो सभी वर्क, जितने भी प्रकार का वर्क होता है उस पर वो सब करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो वो 1 बाय 1 हम करेंगे और हम सीखते जाएंगे। ओके, तो आपको बहुत ध्यान से वीडियोस देखनी है क्योंकि ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है और आपका सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट है और आपको आपकी अदर सब्जेक्ट के साथ ये अदर एक्टिविटीज़, अदर सब्जेक्ट, कंप्यूटर वगैरह सीखने मिल रहे हैं। तो प्लीज़ वॉच दीज ऑल वीडियोज़ ऑन रीड बाय योर ओन through the books, okay, for all subject it is very beneficial for you। So here the first step to insert header and footer, click on the view menu पे आपको क्लिक करना है, click the header and footer option। header and footer toolbar appears at the center of the page। हेडर और फूटर ऑप्शन सेंटर ऑफ द पेज, जो पेज होता है उसके सेंटर में आपको टूल बार अपीयर्स होता है और वहाँ पे सेंटर ऑफ द पेज में आ जाते हैं। फिर स्टेप 3 है आपका, यू विल फाइंड द हेडर बॉक्स फाइंड मिलेगा विद डॉटेड लाइन ऑन टॉप ऑफ द पेज। पेज पे डॉटेड लाइन के जरिए आपको हेडर मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका स्टेप 4 है टाइप द टेक्स्ट माई कंट्री एट लेफ्ट साइड। आपको एक टेक्स्ट टाइप करना है लाइक माई कंट्री, ठीक है। ओके, आपको माई कंट्री आपने टाइप किया। फिर उसके बाद आपको जो स्टेप 5 है वहाँ पे आप देखेंगे, वहाँ पे आपको क्या करना है, टैब की जो होती है टैब की को ट्वाइस मतलब होता है दो बार ही आपको ये प्रेस करना है। द इंसर्शन पॉइंट विल जंप टू द राइट साइड। तो जो इंसर्शन पॉइंट होगा ना वो राइट साइड पे आपका आ जाएगा। क्लिक ऑन डेट बटन पे आप क्लिक करेंगे। ऑन हेडर एंड फूटर टूलबार, हेडर और फूटर टूलबार में ही है ये सारा। द करेंट डेट विल बी इंसर्टेड, तो जो अभी डेट है वो इंसर्ट हो जाएगी। फिर स्टेप 6 में आपको क्या करना है, स्विच बिटवीन हेडर एंड फूटर बटन। हेडर फूटर बटन के बीच में आपको क्लिक करना है। द फूटर बॉक्स विल अपीयर एट द बॉटम ऑफ द पेज, और फूटर बॉक्स आपका पेज के नीचे आपका खुल जाएगा क्योंकि फूटर नीचे हेडर ऊपर होता है। ओके, तो फूटर पे खुल जाएगा आपका, है ना। वहाँ पे पेज नंबर आपका ऑटोमेटिकली आएगा, आपकी डेट्स आ जाएंगी, है ना।
फिर आगे के स्टेप्स हम पढ़ेंगे ऑन द नेक्स्ट पेज। ओके, क्योंकि यहाँ तो हमारे ऑन दिस पेज सिर्फ हमारे 6 स्टेप थे। अभी इसके आगे और स्टेप्स हैं, वो हम आगे के पेज पे पढ़ेंगे। सो ऑन द पेज नंबर 44 स्टेप 7 इज दैट यू कैन ऑब्जर्व द इंसर्शन पॉइंट एट लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे आपको पॉइंट मिल जाएगा ऑफ द फूटर बॉक्स में। ओके, फिर प्रेस टैब की, अगेन प्रेस टैब की। ओके, एंड देन स्टेप 8 द इंसर्शन पॉइंट विल जम्प टू द सेंटर ऑफ द पेज। सेंटर ऑफ द पेज में ये जो पॉइंट है आपका वो आपका जंप होके वहाँ चला जाएगा। फिर स्टेप 9 में आपको इंसर्ट पेज नंबर टूल पे आपको क्लिक करना है फ्रॉम द हेडर एंड फूटर बॉक्स टूल बार से। ठीक है, फिर स्टेप 10 में है आपको क्लोज बटन आप करेंगे और हेडर एंड फूटर आपका क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से हेडर फूटर को इंसर्ट कैसे करना है, और फिर हेडर फूटर टूल बार जब ऑप्शन आ जाएगा, फिर आपको पेज पे आपको डेट चाहिए पड़ेगी और आपको क्या क्या पेज नंबर चाहिए हैं और जो कुछ भी चाहिए वो सारा कुछ यहाँ से मिल जाएगा, और फिर आप हेडर फूटर टूल बार आप क्लोज कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग और ग्रामर के बारे में हमें सीखना है। ओके, तो स्पेलिंग और ग्रामर इन दिस पार्ट दिस इज़ द लास्ट टॉपिक बिकॉज द वीडियो इज़ गोइंग टू बी लेंदी, दैट्स व्हाई आई विल नॉट टेल यू इन दिस वीडियो फॉर मोर टॉपिक्स। बस इतना ही आपको देखना है। सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक स्पेलिंग एंड ग्रामर इन दिस वीडियो, बट अवर चैप्टर इज़ नॉट एंड still, है ना। In the next video we will learn for the more topic about MS Word, for the more features we will learn. Okay, so this is our last topic, spelling and grammar, only in this video. Okay, our chapter is not going to be end till now. अभी हमारा चैप्टर एंड नहीं हुआ है। So spelling and grammar, MS Word has a built-in dictionary and set grammatical rules. MS Word ने एक डिक्शनरी बिल्ड की है और ग्रामेटिकल रूल्स के अगर आप कुछ भी टाइप करते हैं, कुछ भी लिखते हैं और अगर वो गलत हो जाता है, जैसे कि सपोज दैट, देखिए आपकी जो हिंदी वर्ड है या आपका नेम है जो आपका फिक्स है वो तो उसमें क्लियर नहीं आता है, लेकिन सपोज दैट आपने लिख लिया नेम लिखना है NAME नेम, और नेम की जगह अगर आपका लिख गया नमा NAMA नमा, तो वहाँ पे एक रेड ऐसे लाइन आ जाएगी और जो आपका बताएगी कि ये स्पेलिंग एरर है। एरर मीन मतलब गलत है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे फिर सेलेक्ट करना है स्पेलिंग, राइट क्लिक करेंगे, फिर जो राइट बेबी लाइन होगी ना, रेड बेबी लाइन, आगे मैं बताता हूँ कैसे होता है। तो आपका ये करेक्शन इस तरीके से आपका स्पेलिंग करेक्शन हो जाता है। ग्रामर आपकी अगर आपने कुछ गलत लिख दिया है तो जो ग्रामर होती है, ग्रामर के ज़रिए आपका वो सही हो जाता है। तो हम इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। टू चेक द डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए वी माइट हैव नोटिस्ड दैट वाइल टाइपिंग सम टेक्स्ट इन MS Word गेट रेड और ग्रीन बेबी लाइन्स अंडर सम वर्ड्स। जब हमने पूरा डॉक्यूमेंट बना लिया, सब कुछ लिख लिया, उसके बाद आप देखते हैं हमें ये करना है कि वाइल टाइपिंग टेक्स्ट इन MS Word में टाइप करते समय जो हमारे कुछ वर्ड हैं वो गेट रेड, वो रेड कलर से हो गए हैं, या फिर ग्रीन बेबी लाइन्स, उन पे ग्रीन कलर की लाइन हो गई हैं कुछ वर्ड पे। एनी वर्ड विच इज़ नॉट देयर द MS Word डिक्शनरी इज़ मार्क्ड एज मिसस्पेल्ड, और जो डिक्शनरी में नहीं होते हैं वो मिसस्पेल्ड हो जाते हैं। द स्पेल चेक्स प्रोसेस फ्रॉम द इंसर्शन ऑन वर्ड्स एंड चेक द कंप्लीट डॉक्यूमेंट। उसके बाद हम कंप्लीट डॉक्यूमेंट चेक करते हैं इंसर्शन ऑप्शन जाके, है ना। तो इसके लिए भी हमारे कुछ स्टेप्स हैं। टू करेक्ट द स्पेलिंग एरर्स फॉलो द गिवन स्टेप्स, जो स्पेलिंग गलती हुई हैं उनको करेक्ट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। तो चलिए आइए जानते हैं, हम इन स्टेप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि किस तरीके से यहाँ नेम का नामा लिखा है और फिर यहाँ पे ये सही वर्ड आ गया हमारा। तो स्टेप 1 इज़ दैट राइट क्लिक द वर्ड विद द रेड बेबी लाइन, जो रेड लाइन है वहाँ पे आपको क्लिक करना है, जिस वर्ड पे भी आपको रेड लाइन है। फिर स्टेप 2 है अ शॉर्टकट मेन्यू अपीयर्स विद सजेशन, एक शॉर्टकट मेन्यू आपको ऑप्शन दिया जाएगा जो सजेशन ऑप्शन होगा।
फिर क्लिक ऑन द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग एंड सजेशन लिस्ट, और जो जो क्लिक ऑन द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग, उस वर्ड पे आपको क्लिक करना है जिसकी आपकी स्पेलिंग करेक्ट है इन द सजेशन लिस्ट में, है ना। जैसे कई बार आप मोबाइल पे टाइपिंग करते हैं तो आपका अगर कुछ बाई मिस्टेक गलत हो जाता है, तो आप अगर प्रेडिक्शन ऑन किए होते हैं तो प्रेडिक्शन लिस्ट में आपको एक सजेशन लिस्ट अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है। 2-4 वर्ड आपको मोबाइल स्क्रीन पे आपको दिख जाते हैं, कौन सा सही है, तो आप उस पर टच करते हैं तो आपका सही वर्ड आ जाता है। स्टेप 4, द इनकरेक्ट वर्क विल बी रिप्लेस्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, और जो इनकरेक्ट स्पेलिंग थी हमारे वर्ड की, तो जो इनकरेक्ट वर्क होता है वो करेक्ट स्पेलिंग के साथ रिप्लेस हो जाता है। ओके, तो ये हमारे स्टेप थे जिनसे हम अपना स्पेलिंग को करेक्ट कर सकते हैं। नाउ वी कैन चेक द स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स इन एन एंटायर डॉक्यूमेंट्स और इन पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के पार्ट में या पूरे डॉक्यूमेंट में हम स्पेलिंग चेक करने के लिए क्या करेंगे। तो वो स्टेप है, स्टेप 1, पोजीशन द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में पोजीशन देखना है कर्सर की। स्टेप 2 है, टूल्स को सिलेक्ट करना है, फिर स्पेलिंग एंड ग्रामर को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करना है, बटन इन द स्टैंडर्ड टूल बार में जाके, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा 3 और 4 स्टेप भी है, उतना हम 3, 4, 5, 6, 7 स्टेप है, ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे। चलिए तो आइए। सो स्टेप 3, द स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। स्टेप 3 में आपको स्पेलिंग और ग्रामर बॉक्स अपीयर्स हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी स्पेलिंग ग्रामर टूल पर चूज़ कर चुके हैं। फिर स्टेप 4 है, फर्स्ट द अनरिकग्नाइज्ड वर्ड इज डिस्प्लेड इन द नॉट इन डिक्शनरी टेक्स्ट बॉक्स। अनरिकॉग्नाइज्ड वर्ड आपको जो कि टेक्स्ट बॉक्स में नहीं है वो दिखेगा। उसके बाद सजेशन आर डिस्प्लेड इन द सजेशन बॉक्स, और सजेशन डिस्प्ले होंगे आपके सजेशन बॉक्स से। वी कैन चूज़ फ्रॉम द फॉलोइंग, अब उनको चूज़ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेक्ट द करेक्ट सजेशन फ्रॉम द लिस्ट एंड click change button to correct the word at the position, or click change all button to change the word in the entire document। अब देखो पूरे डॉक्यूमेंट्स में से वही सेम वर्ड आपको चेंज करना है तो आपको चेंज ऑल बटन चूज़ करना है, और अगर सिर्फ वहीं से करेक्ट करना है तो आपको चेंज बटन पे बस क्लिक करना है। उसके बाद आपका ऑप्शन नेक्स्ट स्टेप है, क्लिक इग्नोर वंस बटन वी डू नॉट वांट टू करेक्ट देयर, और इग्नोर ऑल टू लीव दैट वर्ड अनचेंज इन द होल डॉक्यूमेंट। अब अगर आपको चेंज नहीं करना है, मान लीजिए कोई वर्ड है जैसे कि मेरा नाम है और वो मेरा नाम डिक्शनरी में नहीं है, तो वो एरर बताएगा। तो अब मुझे वो तो चेंज करना नहीं है, बिकॉज मेरे नाम की जो स्पेलिंग है वो है, ठीक है, अब वो डिक्शनरी में नहीं है। तो फिर मैं एक बार ही अगर मेरा नाम आया है या एक बार ही कोई ऐसा वर्ड आया है तो इग्नोर वंस कर सकते हैं, या फिर उसी वर्ड को सिलेक्ट करके आप इग्नोर ऑल पे कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी वहाँ रेड लाइन मतलब एरर बता रहा होगा वो सारी जगह से उस वर्ड से रेड लाइन हट जाएगी। ओके, फिर आपका है क्लिक द ऐड डिक्शनरी बटन इफ़ यू वांट टू ऐड द वर्ड टू MS वर्ड डिक्शनरी। अगर MS वर्ड की डिक्शनरी में आप वो वर्ड जो वहाँ है ही नहीं, वर्ड एरर बता रहा है, उसको आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड टू डिक्शनरी पे जाके कर सकते हैं। जैसा हमारे मोबाइल में आप अगर मोबाइल चलाते हैं और आपको मोबाइल चलाना अच्छे से आता है तो आपको ये MS वर्ड बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैनी फीचर्स आर सेम एज मोबाइल और कंप्यूटर ऑल्सो। ओके, सो ये थे हमारे स्टेप्स जो हमने यहाँ पे सीखे। इसके बाद हमारा लास्ट 3 स्टेप्स और बचे हैं, वो और हम देख लेते हैं, फिर हमारा ये वीडियो का एंड हो जाएगा। So the step 5 is on clicking the desired button, the spelling checker takes the action and the highlights the next unrecognized word। जो unrecognized word है उसको हाईलाइट करेगा
और जो डिज़ायर्ड बटन मतलब हमें जो भी चाहिए उस पर हम क्लिक कर देते हैं तो स्पेलिंग चेकर टेक्स्ट द एक्शन, तो जो स्पेलिंग चेकर होता है वो एक्शन ले लेता है और हाईलाइट कर देता है उस अनरिकॉग्नाइज्ड वर्ड को। फिर स्टेप 6 में है आफ्टर करेक्टिंग ऑल द मिस्टेक्स इन अवर डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विल बी डिस्प्ले अ मैसेज बॉक्स सेइंग दैट एंटायर डॉक्यूमेंट इज चेक्ड। अब जब आपने सब मिस्टेक्स करेक्ट कर ली हैं और जब सब मिस्टेक करेक्ट हो जाती हैं तो जो MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, विल डिस्प्ले अ मैसेज बॉक्स, वो एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करेगा जहाँ पे लिखा होगा एंटायर डॉक्यूमेंट इज चेक्ड। ओके, जैसे कि ये लिखा हुआ है द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। स्टेप 7 इज दैट सॉरी व्हाट हैज़ डन स्टेप 7 इज दैट चेक ओके बटन टू क्लोज द मैसेज बॉक्स। और इस मैसेज बॉक्स को आपको चेक करना है, सॉरी चेक कर चुके हैं आप, देख लिया आपने कि हमारा स्पेलिंग और ग्रामर चेक का मैसेज आया, फिर आप ओके बटन पे आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे, वो चला जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है यूजिंग थिसॉस, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारे लास्ट 2 और 3 टॉपिक्स बचे हैं जिनको हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है। तब तक के लिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, केयरफुली देखें, और जितने भी हमारे इस चैप्टर में, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी लेंथी देन अदर चैप्टर्स, दैट्स वाई आई मेड देयर I have already made 3 parts of this video and the last part will become soon in our next video. So in this chapter, for this chapter there are 4 parts of this chapter, MS Word more features. So please I humble request to you that watch video and listen also, and then clear your doubts. Take care, bye bye, have a good day.